जय हिंद दोस्तों हम आज ज्वेलरी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है विवो ग्लोबल, जो लगभग टॉप से 73 यानी 75% टॉप से डाउन है। इसका फिबोनाची की रिट्रेसमेंट को 78% के रिट्रेसमेंट के पास में ट्रेड कर रहा है। एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। कहां पर इसमें एक मेजर सपोर्ट हो सकता है और कितनी गिरावट आ सकती है। अगर इसको ऊपर की तरफ जाना होगा तो कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा जहां से ये रिवर्स मतलब कि उसको ब्रेकआउट करने पर अच्छा मूवमेंट आ सकते हैं। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके क्वार्टरली रिजल्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसका बिजनेस किन किन देशों में उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। सबसे पहले हम टेक्निकल चार्ट पर ही ध्यान देते हैं। टेक्निकल चार्ट देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। पुरानी कंपनी है, 2014 में मार्केट में लिस्टेड हुई थी। 14 से लेके आप देख सकते हो 20 तक 6 साल तक इसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया। इसका स्ट्रक्चर देखिए, 14 से लेके 20 तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया। फिर बाद में कोविड, ये ब्रेकआउट हो ही रहा था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तभी कोविड में ये गिरावट आ गई। कोविड के टाइम दो मतलब कि 200 रुपए का स्टॉक था लगभग, और ये 1000 रुपए गया, यानी 5 गुना स्टॉक हो गया। तो देखिए दोस्तों, और ये इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि ये 2014 से लेके कोई 14 के बाद में उसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया, और उसके बाद में ये कोविड से पहले ही ब्रेकआउट हो चुका था। लेकिन कोविड के टाइम ब्रेकआउट नीचे की तरफ डिप आई तो इसने बॉटम भी बहुत अच्छा लगाया। और फिर जो ये जो रैली है ना, ये रैली किसके पीछे है? ये रैली इस जो कंसोलिडेट था प्राइस, ये कंसोलिडेट था। सीजन यानी ये ऑफ सीजन का टाइम था और ये सीजन का टाइम था। वापस ऑफ सीजन का टाइम आ चुका है। बेसिक चीज आप ध्यान दीजिए, अभी प्रेजेंट टाइम में कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सीजन चला गया है। और ये इसका स्ट्रक्चर देखिए, 6 साल तक ये कंसोलिडेट हो चुका था पहले। अब देखिए 6 साल तक, 3-4 साल तक हो सकता है और कंसोलिडेट करे, क्योंकि इसने रिटर्न एक साथ ही दे दिया। 4-5 गुना इसको वेल्थ को क्रिएट करके दिया। 200 रुपए का स्टॉक 1000 रुपए गया। टॉप कब लगाया था? मार्च 2021 में। ठीक है, 21 यानी 25 आ गए, 4 साल होने वाले हैं। तो 4 साल तो होने वाले हैं अभी, और कितने तक रह सकता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ये अप ट्रेंड था, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहा था। अभी प्रेजेंट टाइम की बात किया तो डाउन ट्रेंड है ये। इसमें डाउन ट्रेंड में एक थोड़ा सी एक करेक्शन कह सकते हैं, या किसी तरह का मूवमेंट जो हमारी स्ट्रेटेजी है, इसमें दो चीजें होती है। देखो, एक डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होता है, जहां से रिवर्स करता है तो ज्यादातर 61% की रिट्रेसमेंट होती है, उससे नीचे नहीं जाता स्टॉक। ठीक है, मैं बता रहा हूँ 80% ये चांस है। 20% ये है कि यहाँ से रिवर्स कर गया तो ये इस रेजिस्टेंस को तो जाएगा, यहाँ पर ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी दे देगा, तो यहाँ से अच्छा मूवमेंट आ सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें जो पहले वाला एक रेजिस्टेंस है, इससे भी 20% स्टॉक यहाँ से भी रिवर्स कर सकते हैं। या 80% स्टॉक है जो यहाँ से रिवर्स करेंगे। अगर इसको ऊपर नहीं जाना होगा तो ब्रेकआउट ये फेल हो जाएगा। लेकिन 20% स्टॉक जो यहाँ से ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आके, ज्यादातर या तो दो कंडीशन हो सकेगी कि मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग टीआरसीपी दे यहाँ पर, तो अच्छा मूवमेंट आएगा। अदरवाइज वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इस रेजिस्टेंस से यहाँ से वापस रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। इसके बारे में देखते हैं, हम हर बार डिस्कस करते हैं कि इसमें जो 80% यहाँ से रिवर्स ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न के बाद में अच्छा मूवमेंट दे देता है। लेकिन 20% देखिए यहाँ पर चांस बनते हैं। 20% चांस जो अपना पहले वाला जो रेजिस्टेंस है, यहाँ तक, यहाँ से भी कई बार स्टॉक रिवर्स कर देते हैं। तो 20% हर चीज का रिस्क रहता है। तो हर बार मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ से 20% का 80% जो स्टॉक जो हम स्ट्रेटेजी उस पर काम करते हैं, लेकिन 20% का जो रिस्क रहता है वो 20% का ये रिस्क रहता है। ठीक है, तो अपने को ध्यान देना है कि 20%, या जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, इसको समझिए ये रेजिस्टेंस था, तो आपको ये रेजिस्टेंस का भी ध्यान देना है कि इस रेजिस्टेंस पे भी एक अच्छा मूवमेंट आना चाहिए, नहीं तो ये यहाँ से रिवर्स कर सकता है। ठीक है, देखो डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, तो ये डाउन ट्रेंड के सिग्नल है सब। ये डाउन ट्रेंड के ही सिग्नल है। यहाँ से ब्रेकआउट भी हुआ, पुलबैक पैटर्न हुआ। मैंने देखा था इसमें मंथली टाइम फ्रेम में। देखो एक बार मंथली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में या तो इस ब्रेकआउट का पुलबैक पैटर्न आना चाहिए, और नहीं आता है तो फिर बाद में वापस रिवर्स हो जाता है। मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई ब्रेकआउट का पुलबैक पैटर्न आया नहीं, ब्रेकआउट भी नहीं हुआ। और दूसरा चीज, ब्रेकआउट के बाद में ये प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो इसके हाई के ऊपर अपने को लेना है, पहले नहीं लेना, हाई के ऊपर इसको लेना है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो कहने का मतलब है कि अभी प्रेजेंट टाइम में एक डाउन ट्रेंड ही का सिग्नल मिल रहा है, कोई भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम फिबोनाची की रिट्रेसमेंट को लगा के देखें तो किस तरह से, देखिए फिबोनाची की रिट्रेसमेंट सबसे अच्छा 60% रिट्रेसमेंट होता है, जहां से ये रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी बनती है।
ठीक है। 60% की बात करें तो ये 60% था यहाँ पर लगभग, ठीक है। यहाँ से रिवर्स इसने मेजर सपोर्ट से आके यहाँ से रिवर्स हुआ था, लेकिन वापस यहाँ से वापस हो गया। सो 78% पे भी आ गया। तो अभी थोड़ा सी इसका चार्ट चेंज हो रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा। तो प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो मेरे भी इसमें एक कंफ्यूजिंग लग रहा है कि इसमें ब्रेक का, क्योंकि 78% से ज्यादातर स्टॉक रिवर्स हो जाते हैं। दो कंडीशन हो सकती है, अगर इसमें गिरावट आती है तो और नीचे आ सकती है, लेकिन ये कंसोलिडेट कर सकता है इस रेंज के अंदर, ये ज्यादातर है। ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, मतलब 5% 10% मान सकते हो इसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी, इस रेजिस्टेंस को पार करना, ठीक है। जो भी ये रेजिस्टेंस बना हुआ इसको मतलब 61 रिट्रेसमेंट को पार करना ऊपर की तरफ, ये बहुत ही मुश्किल है। 5% हो सकता है, नहीं तो इस नीचे भी बहुत सपोर्ट है इसका, तो नीचे सपोर्ट यहाँ से रह सकता है। इस रेंज के अंदर रहने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी, बहुत ज्यादा, मैं 80% ये बोल रहा हूँ कि इस रेंज के अंदर रह सकता है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं किस तरह से, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, फिर वापस आते हैं। देखिए ये इसका ज्वेलरी एसेसरीज एंड लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट सेगमेंट 2 ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब यूएस और यूके में इसका बिजनेस है। 4689 करोड़ इसका मार्केट कैप है, और ये थोड़ी डाटा है। फिर अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं किस तरह के इसके क्वार्टरली रिजल्ट है। देखिए मार्च जून सितंबर की बात करें तो मार्च में 789 था, सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे। 789 था, जून के बात करें 756 है, और सितंबर की बात करें तो 796 है। ये इस तरह के इसके डाटा है। फिर बाद में नीचे आते हैं नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट में देखिए 21 है, बाद में 27 है, 28 है। तो देखिए कोई कंसोलिडेट दिखाई दे रहा है, कोई भी अच्छा मूवमेंट इसमें, अदर इनकम का सोर्स बराबर है, इसमें कुछ भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा। कितना है? 28 करोड़ है। ये यहाँ पर देखो 23 30 29, ये कब से ही 28 30 चल रहा है, कब से चल रहा है उसको देख लेते हैं। मार्च 2023 से ही या दिसंबर 2022 से ही दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि इसमें कोई मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी, क्वार्टरली रिजल्ट बोल रहे हैं कि इसमें कंसोलिडेट होने की पॉसिबिलिटी अभी प्रेजेंट टाइम में इसके क्वार्टरली रिजल्ट कंसोलिडेट हो रहे हैं। और टेक्निकल चार्ट भी यही बोल रहा है कि इसमें कोई भी अभी प्रेजेंट टाइम में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बोल कर सकते। ज्यादातर हम करते हैं कि 61% की रिट्रेसमेंट पर हम बाइंग करते हैं, लेकिन वहां से इसने ऊपर के रेजिस्टेंस जो हमारा 80 और 20% का, जो भी यहाँ से 80% 61% से रिट्रेसमेंट से रिवर्स हो जाते हैं, 20% एक रेजिस्टेंस होता है जहां से रिवर्स वापस भी कर सकता है, तो वहां से इसने लगभग वहां से रिवर्स किया है। अब 78% और 60% की रिट्रेसमेंट के अंदर रहने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी, मैं बता रहा हूँ 80% इसमें ज्यादा चांस है कि ये कंसोलिडेट हो सकता है। गिरावट इसका मेजर सपोर्ट है यहाँ पे, तो रह सकता है। अगर इस लेवल को बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट टाइम में नहीं की जा सकती, एक बार इसको कंसोलिडेट करने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। चार्ट में कोई चेंजिंग आता है, फिर बाद में यहाँ पर कुछ इस रेंज के अंदर को डबल दूसरी बार आके कोई सपोर्ट मिलता है या किस तरह से, या फिर ऊपर की तरफ जाता है, इसके ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न इस तरह से आता है, तो बाइंग कर सकते हैं। लगभग मतलब 5-6 महीने और इसमें कंसोलिडेट होने की पॉसिबिलिटी है, जिस तरह का इसका चार्ट है, इसका स्ट्रक्चर है, इसका बिहेवियर है। क्यों बिहेवियर देखिए, 6 साल तक कंसोलिडेट होके फिर रिटर्न दिया था, 5 गुना इसने अचानक रिटर्न देके फिर वापस इसमें डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं की जा सकती। इस तरह से रणनीति बना सकते हैं। मेरे हिसाब से इस वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो अभी इसमें प्रेजेंट टाइम में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो पहले से प्रेस बाइंग कर रखी है उनके लिए अलग है कि वो एक बार इस तरह की कहीं भी बाइंग अपॉर्चुनिटी करे तो सही जगह पर बाइंग अपॉर्चुनिटी 61% की रिट्रेसमेंट पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। हमने देखा है ज्यादातर स्टॉक में 61% की रिट्रेसमेंट से रिवर्स हो जाते हैं। 80% ही काम करेगा, 100% नहीं काम करेगा। 20% जो रिस्क रहता है वो ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस है वहां से भी स्टॉक रिवर्स से कर सकता है, कई स्टॉकों में हमने देखा, इसीलिए मैं 80% लगभग बोलता हूँ। तो इस तरह से अभी प्रेजेंट टाइम में वेट एंड वॉच किया जा सकता है, स्टॉक से दूर रहा जा सकता है, कोई भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बना सकती। दोस्तों हर सैटरडे को मॉर्निंग में 10 बजे मैं लाइव आता हूं, जिससे कि हम डिस्कस करते हैं किस तरह से चार्ट को अप्रोच देना चाहिए, किस तरह से टेक्निकल चार्ट से हमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऐसी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अलग अलग सेक्टर के स्टॉक के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो जुड़ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।